नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर अभी अभी सामने निकल कर आ रही है क्या कि एमपी टेट वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। 10 मिनट पहले की खबर है। अपन सीधे चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो भाई ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? pv.mp.gov.in। देखिए अभी वेबसाइट चल भी रही है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन आवेदन माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं अपन। यहाँ की जगह इस पर कर देते नियम पुस्तिका पर। नियम पुस्तिका खुल गई है, सामने आ गई है नियम पुस्तिका। आइए इसको अब समझ लेते हैं कि जैसे वर्ग 1 में तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, क्या वर्ग 2 में भी कोई बदलाव हुआ है? तो देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है भाई 30 जनवरी। कब से फॉर्म भरेंगे? 30 जनवरी से, और लास्ट डेट है 13 फरवरी। 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस तो वही है जो एमपी की हमेशा लगती है, और परीक्षा है 25 अप्रैल 2023 से। कब से? 25 अप्रैल 2023 से। और अभी ये नहीं बताया गया कब तक परीक्षा चलेगी, लेकिन शुरुआत कब से होनी है? 25 अप्रैल से। तो ध्यान रखें, आज 29 तारीख है ना दीपक? 29 तारीख आज है। आज से 2 दिन बाद जैसे ही आपका नया वर्ष चालू होगा 2023 स्टार्ट होगी और फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो चूंकि क्या नाम समूह 2 समूह 4 या पटवारी भर्ती जो कब से सुन रहा है उसके फॉर्म अभी नहीं भरेंगे, वो 5 से भरने हैं। उसके पहले मिडिल स्कूल टीचर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस नोटिस में क्या कुछ है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सीधा सीधा अपन ना मुद्दे की बातों पर ही चलते हैं। सबसे पहले अपन पात्रता देख लेते हैं। पद का विवरण है माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक। पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित, ये राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। अब योग्यता की बात करें कि शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। तो आपने बीए कर रखी हो, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। तो जिस भी विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपने बीए कर रखी हो, ग्रेजुएशन, और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे आपकी डीएड हो गई, बीएड हो गई, बीटीसी हो गई, या जो भी आपने कर रखा है। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। तो जो भी आपका विषय हो, ये सब अथवा में चलती जाएंगी चीजें, जो भी आपका विषय है उसमें 50% अंकों के साथ आपने स्नातक करी हो और आपने बीएड भी की हो साथ में। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। ठीक है, वही चीजें हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। इसमें एक नोट भी है कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। जैसे वो जहां पर 50% मांग रहा है कि आपने 50% अंकों के साथ फलानी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, तो आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को 5% का अतिरिक्त इसमें वो है डिस्काउंट मिलेगा या छूट मिलेगी। पास होने के लिए जो न्यूनतम अर्हताकारी अंक है वो 50% है सभी आरक्षण वाले श्रेणियों के लिए, और 60% रहेंगे अर्थात 90 नंबर रहेंगे किसके लिए? अनारक्षित श्रेणी वाले अभ्यर्थियों के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी। देखिए इस वीडियो को जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं आपको हर एक शब्द जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। अगर आप पहले के भरोसे बैठे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बदलाव इसमें, ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं केवल आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो सामान्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में आएंगे। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हताकारी अंक 50% होंगे।
शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियम पुस्तिका की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो आप अगर इस पात्रता परीक्षा में 50% अंक लाते हैं या 60% अंक लाते हैं, आप पास हो जाते हैं, तो यह इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। आगे की प्रोसेस जो होगी वो भी पूरी करनी पड़ेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 में इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो लोग 2018 में इस भर्ती में शामिल हुए थे या पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने दी थी, उनको इस परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहें तो श्रद्धा से दे सकते हैं परीक्षा, उनमें इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता उन लोगों को नहीं है। इसकी जो वैधता रहेगी वो आजीवन रहेगी, उस परीक्षा की भी और इस परीक्षा की भी। तो बार बार आपको पात्रता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा भी होगी, अर्थात सुपर टेट कह लीजिए या इसका मेंस कह लीजिए, चयन परीक्षा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो दूसरी परीक्षा में हमें पास होना पड़ेगा या अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, मेरिट में आना पड़ेगा, तब कहीं नौकरी मिलेगी, तब कहीं नौकरी पर दावा कर पाएंगे। तो जो लोग 2018 में पास हो गए थे सिंपल, जिनके 75 से ज्यादा नंबर थे आरक्षित श्रेणी में और अनारक्षित में 90 से ज्यादा नंबर थे, 90 या उससे ज्यादा, तो जो लोग पास हो गए थे वो चाहे तो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मुख्य चयन परीक्षा होगी वो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। आगे बढ़े। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने की अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो जो लोग चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे डीएड कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी कुछ भी अंतिम वर्ष में अगर है तो भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। तो जो चयन परीक्षा होगी उसका विज्ञापन जब निकलेगा उस वर्ष, उस समय तक आपने सब कुछ कंप्लीट अपना कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको आपकी उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। तो 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु आपको पूर्ण करनी होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी, जबकि जो अधिकतम आयु होगी वो विभाग के अनुसार ही चलेगी। अब देखिए परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस भी हम समझ लेते हैं, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। तो जो पहले सिलेबस होता था उसमें क्या था कि 30 नंबर की बाल विकास आनी है, 30 नंबर के आपके आने हैं दोनों भाषाएं, कौन कौन सी, चाहे आप हिंदी अंग्रेजी ले, चाहे हिंदी संस्कृत ले, चाहे अंग्रेजी संस्कृत ले, जो भी आपकी श्रद्धा बने, उर्दू ले ले, तो 90 नंबर होगा। 60 नंबर का आपका विषय आता था। इस बार इन्होंने बदलाव कर दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, हम उस पर आएंगे, पर उसके पहले और पैटर्न समझ लीजिए कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। नंबर तो उतने ही है, 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का होगा और 2.5 घंटे समय भी वही है। सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे, लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि इस बार माइनस मार्किंग भी रहेगी। और माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, 1/4 की या 1/4 की। यदि आप 4 गलत प्रश्न कर देते हैं तो आपका सही प्रश्नों में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इसके अलावा जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पहला जो होगा विषय वस्तु जिसको हम कहेंगे, उसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी आएगी उसमें 8 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी भी आएगी 5 नंबर की, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता अर्थात जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ, इन सब से मिलाकर प्रश्न आएंगे कितने, 7। और शिक्षा शास्त्र आएगी 10 नंबर की, तो ये हो गए 30 नंबर। बाकी का जो 120 प्रश्न होंगे वो आपके विषय से होंगे। आपका विषय क्या रहता है, जैसे आप हिंदी भाषा से है, अंग्रेजी भाषा से, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, तो जिस विषय से आपने बीए कर रखी होगी
वहीं से आपको ये पेपर जो है देना होगा और 120 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाएंगे। तो अगर आप अपने विषय में मजबूत हैं तो आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसका स्तर भी समझ लेते हैं कि प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। तो जो हायर सेकेंडरी के आप शिक्षक बनने वाले हैं उसी के हिसाब से आपका प्रश्न पत्र भी आएगा, उसी के स्तर का प्रश्न पत्र होगा। चलिए, तो इस विज्ञापन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में आपको दी। कल किसके बारे में एक विस्तृत चर्चा और करेंगे, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, सिलेबस को भी विस्तार से समझेंगे, बारीकियों से समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें।